आज हम रिडक्शन के बारे में जानेंगे और ये रिएक्शन हमारे क्लास 11th के एल्कीन एल्कीन एल्काइंस में भी आती है और क्लास 12th में एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर भी पूछी जाती है और यही रिएक्शंस एल्कोहल्स के प्रिपरेशन के अंदर भी पूछी जाती है। तो हमारा ये लेक्चर ऑर्गेनिक के बहुत सारे पार्ट्स को कवर करेगा। देखिए यही तो बात है, आप अलग अलग पढ़ेंगे उससे बेटर है कि आप एक ही जगह पढ़ लें। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सो इट इज बेटर टू लर्न एट वन प्लेस इंस्पाइट टू रीड इन डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए आइए सीखते हैं इस रिडक्शन में। यहाँ कुछ मैं सिलेक्टिव रिडक्शन ले रहा हूं जो हमारे इन्हीं टॉपिक को कवर करने के लिए दी जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ निकल हाइड्रोजन। निकल हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन पे किस तरह से रिएक्ट करता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब इसके ऊपर हम निकल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे, जनरली टेम्परेचर रेंज 573 केल्विन के अराउंड रहती है, तो रिएक्शन इतनी होनी है, पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन कनेक्ट होगा और इस तरह से हमारे पास एल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो एल्डिहाइड से हमें एल्कोहल बनाना हो इस रिएक्शन के थ्रू बहुत आसानी से बना सकते हैं। कीटोन से बनाना हो तो इसी रिएक्शन के थ्रू बहुत आसानी से आप एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कोहल को यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब एग्जामिनेशन में अगर कन्वर्जन आता है कि इथेनॉल से आपको इथेनॉल बनाना है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कैसे बनाएंगे। एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए निकल हाइड्रोजन की रिएक्शन और ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि सेम रिएक्शन करवाने वाले रिएजेंट कौन कौन से होंगे आपके पास। सपोज हम कहें पीसीसी, आपके पास इसके अंदर हम पैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के रिएजेंट अगर आपको दिए जाएंगे तो आपने रिएक्शन यही करवानी है जिसे रिडक्शन कहा जाएगा। रिडक्शन को हमेशा इसी तरह से करवाने की कोशिश करनी है। बाय चांस रिएजेंट याद ना आए तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वहां पर फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगली रिडक्शन आती है जिसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर देखिए क्या होगा, यहां कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप के अंदर। जब कभी भी आपको ऐसा कन्वर्जन करना है, कार्बोनिल से CH2 ग्रुप बनाना है, आप इस रिएक्शन को करवाएंगे। कैसे करवाई जाएगी रिएक्शन, ये आपके पास एल्डिहाइड है ZnHgHCl। ZnHgHCl का फंक्शन ध्यान रखना, ये कार्बोनिल को कन्वर्ट कर देता है CH2 के अंदर, यानी डबल बॉन्ड O हटाएगा, H2 लगाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से ही है और इस तरह से आपके पास एल्कीन बनेगा। सपोज आपके पास कीटोन होता और कीटोन पे आप कहते ZnHgHCl। ZnHg जिंक अमलगम, अमलगम आपको शायद याद होगा, मरकरी के एलॉय को अमलगम कहा जाता है। तो जिंक अमलगम लिखा हो सकता है, एसिडिक जिंक अमलगम लिखा हो सकता है। तो जिंक अमलगम की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड O इज रिप्लेस्ड बाय H2 और इस तरह से प्रोपेन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। आप इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। आपके पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड पे कहा ZnHgHCl रिएक्शन करवानी है, क्या होगी, डबल बॉन्ड O हटेगा और उसकी जगह पे H2 और इस तरह से टॉलीन। तो बेंजल्डिहाइड से टॉलीन आपने बना लिया। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट, ये बहुत इजी टास्क रहेगा अगर ध्यान से करने की कोशिश की जाएगी। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में इस तरह से यहां पर याद रखना है कि हम इस्तेमाल करते हैं ZnHgHCl, जिंक अमलगम HCl। ऐसी ही एक और रिएक्शन है जिसे वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहा जाएगा। वुल्फ किश्नर रिडक्शन यहां का रिएजेंट है NH2 KOH ग्लाइकॉल। NH2 आखिर क्या होता है, इसे हाइड्रोजीन कहा जाता है। हाइड्रोजीन KOH ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। कैसे होगी, लेट्स अंडरस्टैंड। वही जो पिछली रिएक्शन की सेम NH2 वी कैन सी KOH ग्लाइकॉल और इनका ओवरऑल फंक्शन डबल बॉन्ड O is replaced by H2. सेम फंक्शन
जो क्लेमेंसन का था कि डबल बॉन्ड O हटेगा, उसकी जगह पे H2 लगेगा। ये यहाँ की रिएक्शन हुई। आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड पे आपने सेम रिएजेंट यानी हाइड्रोजीन KOH ग्लाइकॉल को लिखा और इस रिएक्शन को करवाने की कोशिश की, तो यहां पर आपके पास बनेगा इथेन, डबल बॉन्ड O इज रिप्लेस्ड बाय H2। वी कैन से ये रिएक्शन यहां ऐसे हो पाएगी। तो क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसी रिएक्शन होगी, ये याद रखो। अगली रिएक्शन है HI रेड फास्फोरस। HI रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में यहां भी सेम वर्क होना है, यानी HI रेड फास्फोरस अगर हमने लिख दिया तो फंक्शन याद रखना वही डबल बॉन्ड O, उसकी जगह पे H2। तो तीनों रिएक्शन आइडेंटिकल हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं। डबल बॉन्ड O हटा, उसकी जगह पे H2 आ गया, ये कराया जा सकता है। अब यहां मैं आपको क्वेश्चन देता हूं आज का पहला कि आपको रेड फास्फोरस का फंक्शन बताना है। रेड फास्फोरस ऑर्गेनिक की कई सारी रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, आपने इसका फंक्शन बताना है कि इसका फंक्शन क्या रहेगा। इस तरह से ये कॉमन रिडक्शन जो आपको 11th लेवल पे, 12th लेवल पे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन लेवल पे आनी चाहिए। अब बच्चों, अगर मैं आपसे कन्वर्जन की बात करता हूं, अगर आपके एग्जामिनेशन में कन्वर्जन आता है, किसी भी तरह का कन्वर्जन, सपोज आपसे कहा गया कि भाई आपके पास ये कंपाउंड है और आपने इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन के अंदर, आइसोप्रोपेनॉल से प्रोपेन आपको बनाना है, OH हटा के हमें ये ग्रुप लगाना है, क्या रिएक्शन करवा सकते हैं? अगर इनके बारे में सोचा जाए तो आप ऐसा कीजिए, पहले OH को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? ये हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में सिखा चुके हैं। PCC का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉपर 573 यूज कर सकते हैं। PCC यहां इसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन के अंदर, और कीटोन अगर कन्वर्ट हो गया, कीटोन से एल्केन बनाना है, इनमें से कोई भी आप चाहें ZnHgHCl का इस्तेमाल करेंगे, डबल बॉन्ड O हटेगा, उसकी जगह H2 लगेगा, और ऐसे ही हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगा। ये रिएक्शन यहां ऐसे करवाई जाएगी। तो इस तरह से ये कन्वर्जन आप हर लेवल पे, हर क्लास के लेवल पे ये आपको काम आएगा। इस कन्वर्जन को यहां इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ही सपोज आपसे कहा कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है, इथेनोइक एसिड टू इथेन ये बनाना है, और भी कई मेथड हो सकते हैं। अब इससे देखो कैसे करेंगे। पहले आप इसका रिडक्शन करवा दें। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होता है एल्कोहल के अंदर, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और एल्कोहल को आप फर्दर PCC से रिएक्ट करवाएं तो एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड के अंदर, और एल्डिहाइड से अगर हमें ये बनाना है तो ZnHgHCl रिएक्शन करवाई, और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बन गए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक अगर आप पहुंच गए तो आप एल्केन तक पहुंच सकते हैं, आप एल्कोहल पहुंच गए तो आप एल्केन तक पहुंच सकते हैं, एल्डिहाइड पहुंच गए तो आप एल्केन तक पहुंच सकते हैं। तो कन्वर्जन की बेसिक बात, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अगर आपको एल्केन बनाना है तो ये साइकिल याद रखना कि इससे ये बनाया, इससे एल्डिहाइड बनाया, और एल्डिहाइड से हमने इसको कन्वर्ट किया। अब सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि भाई आपके पास अमाइड है और इस अमाइड से आपको एल्कीन बनाना है, इथेन बनाना है, तो कैसे बनाओगे? अभी मैंने आपको क्या सिखाया, कार्बोक्सिलिक एसिड से कन्वर्ट करते हैं। किसी तरह से इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लीजिए, और कैसे करेंगे? वाटर के साथ रिएक्शन, यहां से वाटर से रिएक्ट होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाया जा सकता है। अभी बताया था, पहले आप इसकी रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के बाद एल्कोहल, उसका आप फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, ये एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से इसको करने के लिए ZnHgHCl का आप इस्तेमाल करेंगे। तो कन्वर्जन का बच्चों वही मैथमेटिक्स वाला हिसाब है, वही मैथमेटिक्स वाला। जैसे मैथमेटिक्स में आप फार्मूले लर्न करते हैं, ऐसे ही आप कन्वर्जन के लिए आप रिएक्शन रिएजेंट के फंक्शन याद करते हैं, और रिएजेंट के फंक्शन को याद करके फिर आप उसको अप्लाई करते हैं। इस तरह से रिएक्शन होती है। अब आपके होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं। आपके पास है बेंजोइक एसिड, आपने इसे कन्वर्ट करना है बेंजीन के अंदर, आपने इसे कन्वर्ट करना है टोलीन के अंदर,
आपने इसे कन्वर्ट करना है बेंजोइल क्लोराइड के अंदर। कोशिश कीजिएगा इन कन्वर्जन को करने की, और बड़े ध्यान से इन रिएक्शंस को आपको करना है, करना चाहिए। देखिए कुछ पाना है तो उसी हिसाब से वर्क करना होगा। और मैंने कहा था अगले 2 दिन बाद ऑर्गेनिक का मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, और आप में से जिस बच्चे ने व्हाट्सएप पर रजिस्टर करवा रखा है उसको व्हाट्सएप के ऊपर टेस्ट सेंड किया जाएगा, वो बच्चा उसे सॉल्व करेगा। और जिसने नहीं रजिस्टर करवा रखा वो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद व्हाट्सएप पे अपना नाम, क्लास, सिटी, स्टेट, बोर्ड भेजेगा, ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा और फिर वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होगा। अगेन ऑल द बेस्ट बच्चों, आपके एग्जाम अच्छे हो।